एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वॉइस सर पर। और इस वीडियो में हम देखने वाले क्या प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, जिसको देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। देखो, पूरा पढ़ने के बाद ना, या जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर आधारित कुछ अगर क्वेश्चन करते चलोगे तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। आगे अगर उस तरह का क्वेश्चन अगर पूछता है तो धज्जिया उड़ा दोगे, धज्जिया बोल रहे हैं, धज्जिया उड़ा दोगे, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे ना वो समतल दर्पण से रिलेटेड होगा। समतल दर्पण और उसके परावर्तन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले 10 ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में समतल दर्पण से रिलेटेड करने वाले, तो बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो जरा हम देख ले क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या होगा ये जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण में लंबवत पड़े। ये क्वेश्चन देखो, ये कराए हुए हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम में, देखो कराए हुए हैं। आज हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल कराए हुए, ऐसा नहीं हम छोड़ के भाग रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ के भाग रहे बुआ, बिल्कुल कराए हुए हैं। क्या है, देखो मान लो समतल दर्पण को जब दिखाते हैं ना हम लोग, समतल दर्पण को जब दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं हम लोग, इस तरह से दिखाते हैं। मतलब क्या कि जिधर से दर्पण आईना रंगा होता है, ये डॉट डॉट उसको दिखा रहा है, ये हमारा होता है आपतित किरण ऐसा, और ये होता है हमारा परावर्तित किरण। ठीक है, ऐसा नॉर्मली होता है कि आपतित किरण यहाँ से आ रही है, परावर्तित किरण यहाँ पर जा रही है, और ये होता है अपना अभिलंब। ठीक है, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। अगर प्रकाश की किरणें तिरछी आ रही है तब ये होता है, तब आपतन कोण का कुछ ना कुछ मान होता है, परावर्तन कोण का कुछ ना कुछ मान होता है, और आपतन कोण का मान जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये होता है नॉर्मली। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ये कि क्या होगा यदि प्रकाश की किरण जो है वो लंबवत पड़े। अब मतलब क्या है लंबवत पड़े, लंबवत पड़ने का मतलब बिल्कुल सीधा आ जाए। मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है ये कि एक दर्पण है हमारा इस प्रकार से, कौन सा, समतल दर्पण। अब यहाँ पर प्रकाश की किरणें जो है ना बिल्कुल सीधे आ रही है, लंबवत ऐसे। तो जो किरण बिल्कुल सीधे आएगी उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी, जो किरण बिल्कुल सीधे आएगी उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। और इस स्थिति में कोण I इक्वल टू कोण R बराबर होगा 0 डिग्री। तो यही हमको लिखना है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो ठीक है, आपतन कोण बराबर हो जाता है, यानी कि कोण I बराबर होता है, कोण I बराबर होता है कोण R, और जिस रास्ते पे आती है उसी रास्ते पर से वो लौट भी जाती है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख ले, आ जाओ। एक आपतित किरण, यहाँ देखो गलत लिखा हुआ है, देख लो। आपतित किरण किसी समतल दर्पण में अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक आपतित किरण समतल दर्पण में अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ये हमारा है, टेढ़ा क्यों हो रहा है बुआ, ये हमारा एक दर्पण है, इस तरह से हमारे पास एक दर्पण है, एक आपतित किरण आ रही है, परावर्तित किरण जा रही है, ये हमारा है अभिलंब। क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अब कह रहा है एक आपतित किरण किसी समतल दर्पण में अभिलंब के साथ, ये है हमारा आपतित किरण, AO आपतित किरण है, OB परावर्तित किरण है, ON अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है कि आपतन कोण बराबर कितना है हमारा, आपतन कोण बराबर दे दिया है हमको कितना, 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि कोण I बराबर होता है कोण R, इसलिए कोण I बराबर कोण R बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा जो परावर्तन कोण है, मतलब देखो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा ना वो होगा आपतन कोण। हमको पता है आपतन कोण परावर्तन कोण के पता बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। मेनली हमको यही पूछ रहा था, तो ये हमने बता दिया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा बात करें। तीसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक आपतित किरण दर्पण के सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये हमारा है इस प्रकार से समतल दर्पण। ठीक है, ये समतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है,
ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, ये हमारा अभिलंब है, ठीक है जी, बिल्कुल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपतित किरण दर्पण के सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब ये वाला कोण जो है ना, ये वाला कोण, ये है हमारा 40 डिग्री, ठीक है, ये वाला कोण 40 डिग्री, ठीक है। तो इसको ये कोण है हमारा कोण आई, ये हमारा आर, ठीक है। तो बोल रहा है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा, बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। जो ये देखो ए ओ बी एन मान लेते हैं, एम एक क्या है हमारा, एक दर्पण है। कैसे बनाएंगे इसको, बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखो यहाँ से बिल्कुल आसानी से बनेगा चित्र से। अब चित्र हमने बनाया तो चित्र से ही ले लेते हैं। देखो यहाँ से, और यहाँ से देखो कोण एम, ये ओ है ना, कोण एम ओ ए, कोण एम ओ ए प्लस ये वाला कोण बोल रहे हैं, ये वाला, और फिर हो जाएगा हमारा ए ओ एन, कोण ए ओ एन, ये कोण हो जाएगा हमारा कितना, 90 डिग्री का। क्योंकि देखो अगर मान लो कोई इस प्रकार से खींचा है, कोई रेखा इस पर लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा ना। तो ये देखो ओ एन तो लंब है, अब थोड़ा टेढ़ा है, ये बात अलग है, हो जाता है। अब ये लंब है, इसका मतलब ये वाला कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री, टोटल कोण 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन यहाँ पर दिया एम ओ ए, यानी कि ये वाला कोण 40 डिग्री का दिया है, तो यहाँ से होगा कोण एम ओ ए, अच्छा ये 40 डिग्री दिया है ना, तो लिख लो ना, ये दिया हमको 40 डिग्री प्लस कोण ए ओ एन बराबर 90 डिग्री, ठीक है जी। 40 को उठा के उधर फेंकेंगे, बनेगा हमारा कोण ए ओ एन बराबर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो ए ओ एन है क्या, ए ओ एन क्या है, आई, इसलिए लिख सकते हैं कोण आई बराबर है 40 डिग्री, ठीक है। और साथ ही हम जानते हैं कि क्या, कोण आई बराबर होता है कोण आर, इसलिए ये भी होगा हमारा 40 डिग्री। मतलब जो परावर्तन कोण निकलेगा वो भी कितने का निकलेगा, 40 डिग्री का निकलेगा। देखो बिल्कुल बेहद ही आसान क्वेश्चन है। चलो जी नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण में लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन तो पहले करवा दिए है ना, आ जाओ देख ले। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। ये हमारा एक समतल दर्पण है, ये हमारा एक समतल दर्पण है। ये बोल रहा है कि लंबवत पड़ रहा है प्रकाश की किरण, बिल्कुल इस तरह से आ रहा है। जब लंबवत पड़ेगा तो उसी रास्ते पर वापस हो जाएगा, ठीक है, उसी रास्ते पर वापस होगा। कोण आई बराबर कोण आर बराबर होगा 0 डिग्री, ये बात याद रखो, ठीक है। इतना ही बात है यहाँ, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण की सतह पर, यानी समतल दर्पण की सतह पर या गोलीय दर्पण कोई भी सतह हो, जब लंबवत पड़ती है तो वहाँ पर आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। और वो मान कितना होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण जो है, दोनों का मान 0 डिग्री होता है। चलो जी 5 नंबर में, किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है समतल दर्पण में और सिनेमा हॉल के स्क्रीन पे, बताए हुए। समतल दर्पण में बात करेंगे, देखो बाबा समतल दर्पण में जो है ना, कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक, ठीक है। दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर, सिनेमा हॉल में नहीं, समतल दर्पण के अंदर में। सिनेमा हॉल में कैसा प्रतिबिंब बनता है, सिनेमा हॉल में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया, समतल दर्पण में काल्पनिक, सिनेमा हॉल में वास्तविक, ठीक है। तो सिनेमा हॉल में देखो सामने प्रतिबिंब बन रहा है ना, समतल दर्पण में सामने थोड़ी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो काल्पनिक बन रहा है। सिनेमा हॉल में प्रकाश आकर के मिल रही है, समतल दर्पण में कहाँ मिल रही है, तो ये हमको पता होना चाहिए। वस्तु के बराबर काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। देखो यहाँ से, वस्तु के बराबर काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अभी हम अगर समतल दर्पण की बात करें, समतल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। तो ये समतल दर्पण ही होगा, आंसर जो है वो समतल दर्पण ही होगा, क्योंकि समतल दर्पण में सामने जाएंगे जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और साथ ही अच्छा, काल्पनिक प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन उसका क्यों नहीं जिक्र कर रहे, बता रहे। तो यहाँ पर देखो समतल दर्पण आंसर होगा, क्योंकि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाना है और काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन जाएगा और काल्पनिक भी बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा।
अवतल दर्पण में भी बनता है प्रतिबिंब, काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण में भी बनता है, बट अवतल दर्पण क्यों नहीं करेंगे? तो जब भी ये काल्पनिक तो बना देगा, अवतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब तो बना देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वस्तु से बड़ा बनाएगा, वस्तु से बड़ा बनाएगा। हमको बोल क्या रहा है? हमको बोल रहा है वस्तु के बराबर और काल्पनिक दोनों होना चाहिए, तो समतल दर्पण ही होगा, कोई दूसरा दर्पण नहीं होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण क्यों नहीं होगा? तो उत्तल दर्पण इसलिए नहीं होगा कि उत्तल दर्पण अगर हम ले लेते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए तो ये काल्पनिक तो बना देगा, ये भी काल्पनिक बना देगा, लेकिन ये वस्तु से छोटा बना देगा, वस्तु से छोटा बना देगा। इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करेंगे, समतल दर्पण का प्रयोग करेगा। ये वास्तविक काल्पनिक भी बनाएगा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बनाएगा। घटना को किस नाम से जाना जाता है? जिसमें किसी वस्तु का दाहिना हाथ बायां और बायां हाथ दाहिना दिखता है। देखो वही वाला घटना, दर्पण के सामने खड़ा हो जाओ, अपना दाहिना हाथ उठाओ तो दिखेगा बायां, बायां हाथ उठाओ तो दिखेगा दाहिना। इस घटना को क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, ये वाला बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। देखो मान लो दर्पण ये हमारा आर ऐसे लिख रहे हैं और हमने एक आईना यहाँ से, यहाँ पर हमारा एक आईना है, तो आईना में कैसा दिखेगा? ये आर आईना में दिखेगा, ये हमारा आर ऐसा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, सी मान लो ऐसे दिख रहे हैं, तो सी आईना में कैसा दिखेगा? सी दिखेगा हमारा ऐसा, तो इसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, वस्तु का दाहिना भाग बायां, बायां भाग दाहिना दिखता है, जिसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देख ले, समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। जब हम किसी समतल दर्पण के सामने बैठते हैं तो दाहिना हाथ से लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बाएं हाथ से लिख रहे हैं, ऐसा किस घटना के कारण होता है? अगर हम दाहिना हाथ से लिखेंगे तो ऐसा लगेगा बायां हाथ से लिख रहे हैं, और बायां हाथ से लिखेंगे तो ऐसा लगेगा दाहिना हाथ से लिख रहे हैं। ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये भी पार्श्व परिवर्तन ही है, आंसर हो जाएगा पार्श्व परिवर्तन। देखो मजेदार क्वेश्चन है और दिमाग में आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया, कितने दूर पर प्रतिबिंब बनेगा? देखो यहां से, ये हमारा समतल दर्पण है, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, टेढ़ा मत हो, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है या कोई व्यक्ति खड़ा है, तो प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर पर ही प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कितने दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। कारण पूछेगा क्यों होगा? क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु दूरी जो है वो बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी की, प्रतिबिंब दूरी की। ठीक है, मतलब जितना दर्पण के सामने रहेंगे, जितना दूरी पर हम खड़े रहेंगे, प्रतिबिंब भी दर्पण को उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही दूरी को लेकर के। ये बात समझो। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है, जब हम किसी पेंसिल को प्रकाश के स्रोत के सामने रखते हैं तो उसकी छाया बनती है। चलो बहुत बढ़िया। एक टॉर्च हम यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, एक टॉर्च हम इस तरह से रख दें, टॉर्च, ये हमारा टॉर्च है। बहुत बढ़िया, टॉर्च तो अच्छा बन गया जी, एक स्विच भी लगा देते हैं। चलो अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है इसे प्रकाश की किरणें निकलेगी, समांतर किरणें। ठीक है, और इसके रास्ते में हमने रखा एक पेंसिल। अच्छा, पेंसिल ही गड़बड़, जो अच्छा बनना चाहिए खराब बन रहा है, जो खराब बनना चाहिए वो अच्छा बन रहा है। मान लो हमने यहाँ पर एक पेंसिल रखी, तो इसका ना कुछ छाया बनेगा। यहाँ पर देखो नीचे कुछ ना कुछ एक छाया बन जाएगा। क्यों हो रहा है ये घटना? क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि इसका कारण ये है कि प्रकाश जो है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। किधर चलती है? सीधी रेखा में चलती है, जिसके कारण वह अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं का छाया बना लेती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
तो ये हमारे पास 10 का 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन के साथ।